I just went to your building and you weren't there and then फिर ये कह रही है I just went to your building and you weren't there. I just, मैं अभी गई थी तुम्हारी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में तुम रहती हो उस बिल्डिंग में गई थी, एंड और you weren't there, तुम वहाँ नहीं थी, you weren't there. Hello learners, welcome back to D Point English, your one-stop solution to learn confident and natural English for everyday use. If you know English but are hesitant and underconfident to speak, this channel is for you. हम यहाँ पे different methods के साथ interesting and innovative ways में English बोलना सीखते हैं everyday use के लिए, everyday conversations के लिए। और आज भी हम आपके लिए ऐसी ही एक interesting clip लेकर आए हैं फ्रेंड्स सीरीज़ से। ये एक ऐसी सीरीज़ है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी इस सीरीज़ को, मतलब बाहर की कंट्रीज़ की हॉलीवुड कोई सीरीज़ किसी ने देखी हो या नहीं देखी हो, फ्रेंड्स तो ऑलमोस्ट सभी ने देखी हुई होती है। ये एक इतनी अच्छी सीरीज़ है, एकदम लाइट हार्टेड। दिस शो इज़ अबाउट अडल्टहुड फ्रेंडशिप। किस तरह से आप जब अडल्ट हो जाते हैं, यू स्टार्ट वर्किंग, उसके बाद में आपकी फ्रेंडशिप सर्वाइव करती है, किस तरह से रोज़ाना की चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी है। अगर आपने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है, आई वुड हाईली रेकमेंड ये सीरीज़ आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए ज़रूर देखनी चाहिए, बशर्ते आपके पास इतना टाइम हो, क्योंकि इस सीरीज़ में 10 सीजन्स है और काफ़ी सारे एपिसोड हैं हर सीज़न में, तो इसीलिए इसे अच्छे से देखने के लिए आपको अच्छे से टाइम चाहिए। और देखिए, ये एक तरह का डिस्क्लेमर है, ये इतनी इंगेजिंग और इतनी अच्छी सीरीज़ है कि वंस यू स्टार्ट वॉचिंग इट यू कांट स्टॉप। तो इसीलिए अच्छे से टाइम निकाल पाएँ तो ही इसे शुरू करिएगा, वरना टी पॉइंट इंग्लिश तो है ही, जहाँ पे आप रोज़ इंग्लिश की इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, इंग्लिश सुनते हैं, इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं, और इससे धीरे धीरे हमारी इंग्लिश बिना हमें पता चले इम्प्रूव भी हो जाएगी। बस आपको यहाँ पे 15-20 मिनट हार्डली देने होते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स सीरीज़ का फर्स्ट सीन, ओपनिंग सीन है ये, और यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो चलिए ये सीन से ही हम शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा शो है जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही आपको बहुत ज़्यादा एंगेज कर लेता है, आपका अटेंशन ग्रैब कर लेता है। let me get you some coffee. Thanks. सबसे पहले ये कह रही है लेट मी गेट यू सम कॉफ़ी, और ये कह रहा है थैंक्स। लेट मी, मैं कर देती हूँ, मुझे करने दो, गेट यू सम कॉफ़ी, गेट यू यानी कि तुम्हें ला देती हूँ, सम कॉफ़ी तुम्हें कॉफ़ी ला देती हूँ। तो ये यहाँ पे क्योंकि कैफ़े में बैठे हैं तो ये कह रही है कि लेट मी गेट यू सम कॉफ़ी, मैं तुम्हें थोड़ी कॉफ़ी ला देती हूँ। तो ये कह रहा है थैंक्स, धन्यवाद। No, don't. Stop cleansing my aura. अब देखिए, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, तो इसीलिए ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का नाम है फीबी, और जो ये इससे बात कर रहा है इसका नाम है रॉस। अभी जो इसके लिए कॉफ़ी लेने गई वो है रॉस की बहन, रॉस की सिस्टर मोनिका, और ये फीबी है, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं। और ये थोड़ी सी वियर्ड है इन अ गुड सेंस, पर ये थोड़ी अलग है बाकी लोगों से। तो रॉस ऑलरेडी जानता है उसका नेचर, और उसने कभी पहले ही भी किया होगा ये वाली चीज़, तो इसीलिए ये जैसे ही आके बैठता है और ये करने लगती है ये चीज़, तो ये तुरंत कह देता है नो, डोंट स्टॉप क्लेंजिंग माई ऑरा। नो, नहीं, डोंट, मत करो, स्टॉप क्लेंजिंग माई ऑरा, मेरा ऑरा क्लेंज करना, मेरा ऑरा साफ करना बंद करो। ऑरा क्या होता है? देखिए, ऑरा एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी के चारों तरफ होती है, एक तरह की एनर्जी होती है जो डिस्क्राइब करती है कि हमारा नेचर कैसा है, हमारी मेंटालिटी कैसी है, हमारी वाइब कैसी है, वो सारी चीज़ें हमारा ऑरा डिस्क्राइब करता है। हमारा ऑरा वैसा ही होता है जैसी हमारी पर्सनैलिटी, हमारी मेंटालिटी होती है। तो कह रहा है नहीं, मेरा ऑरा क्लीन करने की कोई Don't just leave my aura alone, okay? अब आगे कह रहा है नो जस्ट लीव माई ऑरा अलोन, ओके। तो कह रहा है नो नहीं, जस्ट लीव माई, बस छोड़ दो, माई ऑरा, मेरा ऑरा अलोन, मेरी ऑरा को हम ऊर्जा भी कह सकते हैं, ऑरा अलोन, मेरा ऑरा अकेले छोड़ दो, यानी कि मेरे ऑरा के साथ छेड़छाड़ मत करो, उसे अकेले छोड़ दो, ओके, ठीक है। All right, Ross, look. You're feeling a lot of pain right now.
अब देखिए ये जो नेक्स्ट कैरेक्टर है ये इनका एक और फ्रेंड है जो एक कैसनोवा टाइप है, इसका नाम है जोई, जो एक एक्टर है। ये एक ऐसा एक्टर है मतलब जो ट्राई कर रहा है, अभी तक बना नहीं है, बट बाय प्रोफेशन ये एक एस्पायरिंग एक्टर है। तो ये कह रहा है ऑल राइट रॉस लुक यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ पेन राइट नाउ। ऑल राइट ठीक है रॉस, वो जो बंदा थोड़ा सा दुखी है उसे कह रहा है रॉस लुक देखो, यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ पेन राइट नाउ, तुम फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारा पेन, दर्द राइट नाउ, इस समय तुम बहुत ज़्यादा दर्द फील कर रहे हो। और मैं आपको उसका भी कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि ये क्यों इतना दुखी है, क्योंकि इसकी वाइफ इसे डिवोर्स दे रही है, तो इस वजह से इसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये बहुत दुखी है। तो इसके फ्रेंड्स इसे चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। You're angry. You're hurting. फिर ये कह रहा है you're angry, you're hurting, तुम गुस्से में हो, तुम you're hurting को हम कहेंगे कि तुम्हारा मन दुख रहा है, तुम दर्द में हो। Can I tell you what the answer is? फिर आगे कह रहा है कैन आई टेल यू व्हाट द आंसर इज। कैन आई, अब देखिए कैन से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो ये है एक क्वेश्चन सेंटेंस। फिर कह रहा है कैन आई, उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट, टेल वर्ब यू, तुम्हें बता सकता हूँ, ऑब्जेक्ट व्हाट द आंसर इज, क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आंसर क्या है, मतलब जो तुम्हें दर्द हो रहा है, जो तुम्हें इतना पेन हो रहा है उसका आंसर क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, तुम क्या कर सकते हो। Come on, you're single. Have some hormones. फिर ये कह रहा है कम ऑन योर सिंगल हैव सम हॉर्मोन्स। देखिए जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हार्मोन, उससे इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन होता है हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स, ठीक है, कहिए हॉर्मोन्स। अरे हाँ, साथ साथ आपको ये भी करना है कि आपको जब एक लाइन प्ले हो जाती है उसके बाद में वीडियो को पॉज करना है, देखना है कि इस लाइन की जो ट्रांसलेशन है वो आपके हिसाब से क्या है। आप साथ साथ में इनके साथ में वीडियो को पॉज करके इसका प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें प्रोनाउंस की जाती हैं। उन्हें अगर आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे इनका जो एक्सेंट है वो समझ में आने लगेगा, जितना सुनेंगे, जितना उसके साथ में शैडोइंग करेंगे। शैडोइंग मतलब कि उसे रिपीट करना, जिसको हमने सुना है उसकी तरह ही एग्जैक्टली कॉपी करना, उसे कहते हैं शैडोइंग। तो आप वो भी साथ साथ में करें जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। तो कह रहा है कम ऑन यू आर सिंगल, ये कह रहा है कि अरे चलो चलो यार, यू आर सिंगल, तुम अकेले हो, सिंगल यानी कि तुम अभी कमिटेड नहीं हो, तुम्हारी शादी थी, तुम शादीशुदा थे मगर अब तुम सिंगल हो क्योंकि तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है। हैव सम हार्मोन्स, यानी कि ये कौन से हार्मोन्स की बात कर रहा है। हैव सम हार्मोन्स एक बोलने का तरीका है, क्योंकि ये कह रहा है कि यू आर अ बॉय, यू आर अ गाय, और तुम यंग एज में हो और अब तुम सिंगल हो, तो इसीलिए मतलब जाके थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें करो जिससे कि तुम्हारी थोड़ी जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल हो जाए और तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे, तुम्हें थोड़ा रिलीव्ड फील हो। See, but I don't want to be single, okay? फिर ये कह रहा है सी बट आई डोंट वांट टू बी सिंगल। ओके, सी देखो, मतलब समझो मेरी बात, बट मगर आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, टू बी होना, बी सिंगल, मैं नहीं चाहता सिंगल होना। ओके, मैं नहीं चाहता कि भाई मैं सिंगल रहूं, मैं अकेला रहूं, मैं नहीं चाहता। I just want to be married again. फिर इसने बोला आई जस्ट वांट टू बी मैरिड अगेन। तो इसने कहा आई जस्ट, मैं बस, आई जस्ट वांट टू बी, वांट बी है, इसका मतलब है वांट टू, ये शॉर्ट में लिखा गया है। तो कह रहा है आई वांट बी मैरिड अगेन, मैं फिर से शादीशुदा होना चाहता हूँ, मैं सिंगल नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिर से शादी हो जाए, मतलब जो वो शादीशुदा होने वाला फेज़ था मैं चाहता हूँ वो मेरी लाइफ में फिर से आ जाए। और जैसे ही इसने बोला कि मैं फिर से शादीशुदा हो जाऊँ, वैसे ही एक लड़की लिटरली पूरी ब्राइड की तरह ड्रेसअप होके, ब्राइड बन के कैफ़े में एंटर करती है और ये सब लोग आउट ऑफ सरप्राइज देखने लग जाते हैं कि इसने तो बोला कि मुझे शादी करनी है और इतने में ही एक ब्राइड भी आ गई। व्हाट अ कोइंसिडेंस, दैट्स अ वेरी फनी कोइंसिडेंस। And I just want $1 million. एंड क्योंकि इन्होंने देखा कि भाई ये देखिए अब जो बोल रहा है
इसका नाम है चैंडलर, ये एक और कैरेक्टर है। ये इन टोटल 6 फ्रेंड्स हैं, तो इसका नाम है चैंडलर, और ये जिसकी अभी अभी एंट्री हुई है ये है रेचल, ठीक है। तो अब चैंडलर ने देखा कि रॉस ने एकदम से बोला कि भाई मेरे को तो शादी करनी है और इतने में ब्राइड आ गई, तो इसे सोचा कि शायद भगवान अभी मेहरबान है और जो हम मांगेंगे दे देंगे। तो ये कह रहा है एंड आई जस्ट वॉन्ट $1 million, और आई जस्ट वॉन्ट, और मैं चाहता हूँ $1 million। मिलियन कितना होता है, देखिए मिलियन होता है 10 लाख। 10 लाख रुपए को 10 लाख के अमाउंट को मिलियन कहते हैं, और यानी 10 लाख, और डॉलर यानी डॉलर की बात कर रहा है कि मुझे $10 लाख चाहिए। Rachel? Oh God, Monica, hi, thank God. अब मोनिका ने इसको पहचान लिया, रेचल, तो रेचल ने भी मोनिका को पहचान लिया और कह रही ओ गॉड मोनिका हाय थैंक गॉड। तो कह रही रेचल तुम यहाँ क्या कर रही हो, भाई ये इसकी कोई ओल्ड जानकार है जो आई है इससे मिलने के लिए, और ये इसे देख के सरप्राइज है कि अचानक से ये यहाँ क्या कर रही है, वो भी ब्राइडल में ड्रेस में। तो फिर कह रहा है ओ गॉड, ये कह रही ओ गॉड मोनिका हाय थैंक गॉड, हाय थैंक गॉड, ये भगवान को शुक्रिया अदा कर रही है कि भाई मैं इसको ढूंढ रही थी और थैंक गॉड ये मुझे मिल गई। I just went to your building and you weren't there, and then फिर ये कह रही है आई जस्ट वेंट टू योर बिल्डिंग एंड यू वरंट देयर। आई जस्ट, मैं अभी गई थी तुम्हारी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में तुम रहती हो उस बिल्डिंग में गई थी, एंड और यू वरंट देयर, तुम वहाँ नहीं थी, यू वरंट देयर। this guy with a big hammer said that you might be here, and you are. फिर ये कह रही है एंड देन दिस गाय विद अ बिग हैमर सेड दैट यू माइट बी हियर एंड यू आर। तो कह रही है एंड और देन, फिर दिस गाय, ये किसी एक इंसान की, किसी आदमी की बात कर रही है, विद अ बिग हैमर, एक बड़े हैमर का मतलब क्या होता है, हैमर मतलब होता है हथौड़ा, एक हथौड़े के साथ में एक बंदा था, कुछ काम कर रहा होगा। सेड ने कहा दैट कि यू माइट बी हियर, तुम शायद यहाँ होगी। देखिए माइट जो है पॉसिबिलिटी बताने के लिए कहा जाता है, तो इसलिए कह रही है यू माइट बी हियर, तुम यहाँ होगी, एंड यू आर, तुम हो, मतलब पता चल रहा है कि कितना डेस्परेटली इसी को ढूंढ रही थी। इसे देख के इतना खुश है, कह रही है थैंक गॉड, और कह रही है कि भाई मैं तुम्हारी बिल्डिंग में कहीं नहीं मिली, लेकिन फिर इस बंदे ने मुझे बताया थैंक गॉड तुम यहीं हो। Can I get you some coffee? Decaf. फिर ये कह रही है कैन आई गेट यू सम कॉफ़ी। जो वहाँ पे वेटर है वो इसे पूछ रही है, क्योंकि वो कैफ़े में आई है तो उसका काम यही है, तो उसे पूछते हुए कह रही कैन आई गेट यू सम कॉफ़ी। तो फिर मोनिका रिप्लाई कर रही है उसके बिहाफ पे डीकैफ। तो कैन, क्या, ये भी क्वेश्चन सेंटेंस है। आई गेट यू सम कॉफ़ी, क्या मैं तुम्हें कॉफ़ी दूँ, क्या तुम्हें कॉफ़ी चाहिए। तो फिर वो कह रही है डीकैफ। देखिए डीकैफ क्या होता है, जो कैफ़ीन होता है जिस कॉफ़ी में या तो बहुत कम या बिल्कुल भी कैफ़ीन नहीं होता, उसे कहते हैं डीकैफ। जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं, कैफ़ीन का शॉर्ट कैफ, और डी यानी कि जिसमें नहीं हो, नेगेटिव, तो डीकैफ। कुछ लोग होते हैं हेल्थ कॉन्शियस और वो डीकैफ पीना प्रेफर करते हैं। तो बीइंग अ गर्ल ये शायद होगी हेल्थ कॉन्शियस, एंड बीइंग हर ओल्ड फ्रेंड इसे पता है कि इसे क्या पसंद है। Okay, everybody, this is Rachel, and अब क्योंकि मोनिका जानती है और ये मोनिका की न्यू फ्रेंड्स है, ये इसकी ओल्ड फ्रेंड है, तो ये सबको इंट्रोड्यूस कराते हुए कह रही है ओके एवरीबॉडी दिस इज़ रेचल। अब ये कह रही ओके ठीक है एवरीबॉडी, सब लोगों को एड्रेस एक साथ करते हुए, अलग अलग नाम नहीं लेके एक साथ एड्रेस करते हुए कह रही है एवरीबॉडी दिस इज़ रेचल, ये रेचल है। देखिए आप भी जब किसी को, अगर मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल से किसी और को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो आप भी इस तरह से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये काफ़ी सही साउंड करता है, इजी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ कहना, मगर आप इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो काफ़ी अप्रोप्रिएट साउंड करता है। एवरीबॉडी दिस इज़ रेचल। another Lincoln High survivor. This is everybody. फिर ये इंट्रोड्यूस कराते हुए कह रही है दिस इज़ रेचल अनदर लिंकन हाई सर्वाइवर, एंड फिर कह रही है रेचल को दिस इज़ एवरीबॉडी। अनदर, एक और, लिंकन हाई, देखिए जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, बाहर की जो अमेरिका वगैरह की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे जो हाई स्कूल होती है उसके नाम के आगे इस तरह से हाई लगा हुआ होता है,
कोई भी स्कूल का नाम हो सकता है और उसके आगे हाई लगा होता है, इसका मतलब क्या है, वो बात हो रही है किसी हाई स्कूल की। तो ये पता चल रहा है ये दोनों हाई स्कूल में साथ में थी, इसीलिए ये अपनी हाई स्कूल का नाम बताते हुए कह रही है। और ये लिंकन हाई सर्वाइवर कहने का इसका क्या मतलब है, ये बताना चाह रही है कि भाई देखो, इसने मतलब बहुत ही स्मार्टली और शॉर्टली बता दिया कि हम दोनों हाई स्कूल में साथ में थे। अनदर लिंकन हाई सर्वाइवर, अनदर इसलिए कह रही क्योंकि ये भी लिंकन हाई में पढ़ी हुई है। सर्वाइवर एक कहने का तरीका है, मतलब कि ऐसी पर्सन जो कि उस हाई स्कूल को सर्वाइव कर गई। अब देखिए ऐसा नहीं है कि वो कोई जंग का मैदान था जहाँ पे सर्वाइव करने की ज़रूरत थी, लेकिन स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, स्पेशली जो लोग स्कूल और कॉलेजेस में हैं उनके लिए। तो इसलिए कह रही कि हाँ भाई वहाँ से सर्वाइव करके निकली हुई है। फिर ये कह रही है दिस इज़ एवरीबडी, ये सब लोग हैं। ये रेचल से इन लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हुए कह रही है। This is Chandler and Phoebe and Joey. फिर ये सबको अलग अलग इंट्रोड्यूस करवा रही है कि पहले कहा दिस इज़ एवरीबडी, फिर इंट्रोड्यूस करा रही है दिस इज़ चैंडलर, फिर सबकी तरफ पॉइंट आउट करके कह रही है ये चैंडलर है, ये फीबी है और ये जोई है। And you remember my brother Ross? Sure. फिर ये कह रही है एंड यू रिमेंबर माई ब्रदर रॉस, तो फिर कह रही है श्योर, फिर उसे कह रही है हे और वो कह रहा है हाय। तो देखिए फिर ये कह रही है एंड और यू रिमेंबर, और तुम्हें याद है, रिमेंबर याद होना, माई ब्रदर मेरा भाई, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स है तो कभी ना कभी इसके भाई से भी मिली होगी, तो कह रही है कि तुम्हें मेरा भाई याद है रॉस, तो वो कह रही है श्योर, हाँ बिल्कुल। फिर ये दोनों एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, कह रहा है हे और ये कह रही है हाय। पर उसके बाद में उसका बीच में छाता खुल जाता है और ये थोड़ा ऑकवर्ड और फनी हो जाता है मोमेंट। तो इस तरह से हुई है इन सभी लोगों का इंट्रोडक्शन इस शो में। आई एम ग्लैड कि आप लोग लास्ट तक रुके, आपने पूरी वीडियो देखी। देखिए आप इसी तरह से कंसिस्टेंट रहिए, इसी तरह से डिसिप्लिन रहिए और बहुत जल्द आप भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। आपको पता ही है क्या करना है। आई नो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, क्योंकि आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव जो करनी है। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, उससे आपका फ़ायदा ही होने वाला है और हमें भी आपका मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलता रहेगा, ताकि हम भी ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक ला सकें। आपको वीडियो को लाइक कर देना है। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। किसी तरह की कोई फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, अगर वो भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, वो भी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।